हेलो पाइसिस, पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश गौटी प्लस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए है जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं या फिर अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, शादी विवाह नहीं किया है। रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन दूरियां बनी हुई है, अकेले रह रहे हैं, अपने आप को सिंगल मानते हैं। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये रीडिंग 4 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, इस सप्ताह क्या रहेगी। फिर देखेंगे कि आपके पार्टनर लव रिलेशनशिप को लेकर अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, चाहे मतलब बंदा पुराना हो लेकिन नए लाइफ पार्टनर के रूप में पहली बार आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, वापस आने की उनकी क्या स्थिति रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, ओवरऑल एनर्जी देखते हैं इस सप्ताह आपकी क्या रहेगी 4 से 11 सितंबर तक की। डेथ, द डेविल एंड द हर्मिट। तो पाइसिस, जो आपकी पास्ट एनर्जी है, जो आपकी एनर्जी है फिलहाल जो 4 से 11 सितंबर तक रहने वाली है, तो वो कहीं आपको कंफ्यूज करने वाली हो सकती है, क्योंकि आपका पास्ट इतना परेशानी भरा रहा है, इतना आपने हैंडल किया है चीज़ों को, इतना कंफ्यूजन में रहे हैं, इतना स्ट्रेस में रहे हैं कि आप पास से उभर नहीं पा रहे हैं। आपको लगा कि चीज़ें तहस नहस हो गई हैं, बिखर गया सब कुछ, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, डेड की स्टेज पर आ गई हैं, क्योंकि रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस था। लस्ट हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, तो ये सारी चीज़ें आपकी चली हुई थी। तो अभी जो है आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक उस कोडिपेंडेंसी पे आप काम नहीं कर लेते, उन लस्ट या एडिक्शन को उनके पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर लेते, नए सिरे से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है कि आप महसूस कर रहे हैं कि आपको खुद को हील करना चाहिए, ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, यानी कि दिल और दिमाग से आप कोई फैसला ले सकें और आगे बढ़ने में आपकी हेल्प हो सके, मदद हो सके और आप आगे कोई भी डिसीज़न ले सकें। तो आप इतने कंफ्यूज्ड हैं, इतने दुविधा में हैं कि आप चाहकर भी इस एनर्जी को नहीं बुला पा रहे हैं। अभी भी काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं, जकड़न महसूस हो रही है, लेकिन आप चाहते हैं कि नए सिरे से पुरानी चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ा जाए। इसलिए आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, ताकि अंदर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें और कोई फैसला ले सकें। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है। उन एडिक्शन को, उन कोडिपेंडेंसी को, उन बाधाओं को, उन दिक्कतों को जिसमें आप जकड़न महसूस कर रहे हैं, प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, तो उनसे निजात पाने के लिए खुद को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर हील करने की सोच रहे हैं, ताकि जो समय चला गया है, जो वक्त चला गया है, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर कुछ चीज़ों को, नेगेटिविटी को छोड़ दिया जाता है, तो धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आ सकती है और चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। देख लेते हैं कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स। तो नए पर्सन की एनर्जी बता रही है कि आप किसी बंदे या बंदी को पहले से जानते हैं। हो सकता है वो आपके फ्रेंड रहे हों, दोस्त रहे हों, उनके साथ आप काम करते हों, जॉब में हों, जो भी रहा है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो आपको लग रहा है कि उस रिश्ते को आपको अभी उस
प्यार को, उस प्रेम को आपको एक नए लाइफ पार्टनर के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ऐसा या तो आप सोच रहे थे या आपके जिनसे आप प्यार मोहब्बत कर रहे थे वो सोच रहे थे, लेकिन वहाँ भी कन्फ्यूज़न, परेशानियों ने आपको घेर लिया, क्योंकि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया, जिसको आप एक्सेप्ट करना चाह रहे थे, तो हो सकता है कि वो पहले से ही शादीशुदा हों या फिर किसी और से भी अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हों, या फिर पहले से आप किसी और से प्यार मोहब्बत करते हों और सामने वाला आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा हो। तो इस तरह की तो डिसीज़न मेकिंग में आप थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहते हैं, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, क्लैरिटी आ सके, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना रहे, और डिटैच ना होते हुए एक दूसरे की फीलिंग्स समझते हुए, एक दूसरे को समझते हुए आप कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, ना तो ख़त्म हो रहा है, आप एक दूसरे को छोड़ पा रहे हैं, ना तो इसे जोड़ पा रहे हैं, तो आपने डिसाइड किया कि डिसीज़न मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेंगे। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीज़न आप नहीं लेंगे, क्योंकि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, क्लियरिटी नहीं आ जाती, ईजी और आसान नहीं हो जाती, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए रिश्ता अभी क्रॉस मार्ग पर है, ना तो आप उसे जोड़ पा रहे हैं, ना तो आप उसे तोड़ पा रहे हैं, तो आप अभी कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं, आप अभी अधर में लटके हुए हैं। आपको महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए, और डिसीज़न मेकिंग में तभी आपको कोई फैसला करना चाहिए। जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं तभी बात बन पाएगी, जब आप आपस में बातें करेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, समय और वक्त लेंगे, ताकि जांच पड़ताल कर सकें, एक दूसरे को परख सकें और चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। नए सिरे से जो प्रॉब्लम्स रही हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक नए लाइफ पार्टनर के रूप में रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं। लेकिन जो हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आप थर्ड पार्टी में है, या सामने वाला थर्ड पार्टी में है, या कोई आपको बहला फुसला रहा है, जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। एस ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, कोई पास्ट पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वापस एंट्री करना चाह रहा है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहा है, क्योंकि लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो इस समय को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो या तो आप विजिट करके उनके पास जाने का सोच रहे हैं, या वो आपके साथ विजिट करना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, आमने सामने से मिलेंगे तो एक कम्युनिकेशन होगा, और जांच पड़ताल होकर चीज़ों को जांच परख करके एक दूसरे से बातें करेंगे तो रिश्ता सीधा, सरल और इजी होगा, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, आगे रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे सफलता दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी। तो पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने के लिए रेडी है, तैयार है। वो चाहते हैं कि या तो आप उनके पास विज़िट करें, या वो आपके पास विज़िट करें, ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें, क्लैरिटी आ सके, कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट ना रहे, और बिगनिंग और शुरुआत हो सके, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर रिश्ते को पक्का कर सके, शादी विवाह में कन्वर्ट कर सके, और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सके। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो बता रही है कि आपके पास आने के लिए रेडी है, तैयार है, या फिर आप जाने के लिए तैयार हैं। रिश्ते को, इस जो है एनर्जी को आप एक रिश्ते के रूप में, शादी विवाह के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ताकि आगे जाकर शादी विवाह हो सके, कामयाबी मिल सके। लेकिन जो नए पर्सन की एनर्जी है वहाँ कन्फ्यूज़न है। जब तक आप चीज़ों को क्लियर नहीं कर लेंगे, एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, डिटैच रहेंगे, तब तक बात नहीं बन सकती। तो जांच पड़ताल करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो हीलिंग हो रही है, जो मेडिटेशन हो रहा है, तो आपको अंदर से
दिल और दिमाग से अगर आप काम लेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, तो आपको रास्ता मिलेगा कि आपको बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से पाइसिस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स मैसेज दीजिए, गाइडेंस दीजिए, पाइसिस के लिए क्या हो सकता है। द एम्प्रेस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी आपके रिश्ते में उलझने रही हैं, यानी कि रिश्ते में नहीं प्यार में जो भी उलझने रही हैं, चाहे आपने उनको हर्ट किया है या उन्होंने आपको हर्ट किया है, तो अगर आप उठेंगे इस उम्मीद के साथ, उठेंगे चलेंगे, एक दूसरे को मौका देंगे, तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। जिस प्रकार अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, रोशनी हो जाती है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या बहुत गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाती है और रिश्ता गॉर्जियस हो जाता है। अब रिश्ते में रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें मिलेंगी। रिश्ते में हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएंगी और जो है आपके रिश्ते में रंग भरा जा सकता है, यानी कि खुशियों को लौटाया जा सकता है। काफ़ी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ सकती है। नए इवन पुराने जिस भी रिश्ते में, अगर नए रिश्ते में आप जाते हैं तो पहले आपको चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरत है। थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर कीजिए कि किसी और के साथ तो कोई अटैचमेंट या फीलिंग्स नहीं है, सामने वाले पर्सन की या फिर आपकी। तो उन चीज़ों को क्लियर करते हुए अगर आप नए सिरे से आगे बढ़ेंगे तो नए पर्सन के रूप में भी आप आगे बढ़ सकते हैं और पुराने पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, तैयार है, या फिर आप रेडी तैयार हैं। आप शुरू कीजिए, वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको जो है खुशियाँ देगी। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो काफ़ी रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो जो आप हर्ट हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो धीरे धीरे करके इस नेगेटिविटी से आप बाहर निकल सकते हैं अगर आप उठकर चलेंगे, और रिश्ते में काफ़ी खुशहाली आ सकती है, गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि, नेम और फेम सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।